नमस्कार किसान साथियों, मैं अमर कुमार पटेल आपका एग्रीकेन चैनल में स्वागत करता हूं। किसान साथियों, इस समय पे धान के कल्ले बढ़ाने के लिए आज हम बात करेंगे कि धान के कल्ले और टिल्लिंग कैसे बढ़ाए जाएं और बुआई के समय कौन कौन सा खाद का प्रयोग कर सकते हैं। इस समय पर हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आपने अभी तक एग्रीकेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जिस विषय के बारे में कि धान का नर्सरी सभी किसान भाइयों का लग चुका है, जिसे हम परा के नाम से जानते हैं। परा सबके किसान भाइयों के खेतों में लग चुके हैं लगभग, और जिन किसान भाइयों के अभी नहीं लगे हैं तो उनका लगना स्टार्ट है। तो आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि हमारे धान के फसल में कल्लों की संख्या कम है, जिसे हम कड़ाई या कल्ले की संख्या के बारे में बात करेंगे, वो कम है। इसको बढ़ाने के उपाय बताइए कि हम कौन सा ऐसा खाद का प्रयोग करें तो जिस कारण हमारी पूरे धान के फसल में जो है कल्लों की संख्या बढ़े। तो ऐसे कौन कौन से खाद का प्रयोग कर सकते हैं, तो आज हम इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले अगर आपकी धान की नर्सरी लग चुकी है, ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो ट्रांसप्लांट के समय में खरपतवार जैसे कि साथी का प्रयोग जरूर करें। साथी का प्रयोग करेंगे तो आपके जो धान के फसल में है वह चारा जमने नहीं देगा। तो चारा नहीं जमेगा तो आपके धान की फसल में जो भी खाद डालेंगे, जो भी उर्वरक डालेंगे, वो बहुत ही अच्छा कार्य करता है। तो साथी का प्रयोग जरूर करें शुरुआती अवस्था में जब आप कोई खाद डालते हैं। कहा जाए तो खाद जैसे अपन बेसल डोज डालते हैं, बेसल डोज बोला जाए तो डीएपी हम कंपलसरी ही डालते हैं। तो डीएपी के साथ में मिलाकर ही उसमें आपको पूरे खेत में छिड़काव कर देना है और वह कार्य करना शुरू कर देता है। तो आपको चिंता होने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपने साथी का प्रयोग किया है तो खरपतवार नहीं जमेंगे। जो आप आगे खाद डालेंगे वह बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। तो हम जैसे खाद के बारे में बात कर ले कि अगर आपके जो फसल है ट्रांसप्लांट हो चुका है, ट्रांसप्लांट के आपका 20 से 22 दिन गुजर चुका है, तो 20 से 22 दिन के अंदर में हमें कौन सा खाद का प्रयोग करना है। तो जैसे कि आप प्रयोग कर सकते हैं, आप ले सकते हैं रीजेंट अल्ट्रा। जो रीजेंट अल्ट्रा क्या कार्य करेगा किसान साथियों, रीजेंट अल्ट्रा आपके जो ज़मीनी कीड़ा है, ज़मीनी कीड़ा के लिए बहुत ही अच्छा प्रयोग आएगा। तो रीजेंट अल्ट्रा आप देख सकते हैं, ऐसा दिखता है। रीजेंट अल्ट्रा क्या कार्य करेगा किसान साथियों, रीजेंट अल्ट्रा कोई भी जैसे कि आप कीट है ज़मीनी पक्ष के, कहा जाए तो जितने भी ज़मीनी कीट होते हैं वह रीजेंट अल्ट्रा उससे कवर कर लेता है। कहा जाए तो जितने भी जैसे कि आपको दीमक, लट, ये सभी चीज़ें देखने को नहीं मिल सकते हैं इसको डालने के बाद में। रीजेंट अल्ट्रा बायर कंपनी का जो आता है, तो इसका प्रयोग ज़रूर करें। आपके धान को सुरक्षित रखना है तो पहला कीड़ों से। तो किसान साथियों, आगे में हम जो बात करने वाले हैं, जैसे कि अब खाद के बारे में बात कर लें। खाद कौन कौन सा डालें, जैसे कि यूरिया आप कंपलसरी ही रखें। यूरिया के साथ में आप थोड़ा सा पोटास रख लें। इस समय पर आप यूरिया वही 20 से 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, या तो आप 30 से 35 भी ले सकते हैं। आपके थोड़ा सा हिसाब से ले सकते हैं कितनी मात्रा आपको प्रयोग करना है, कितनी बार में प्रयोग करना है, आपको कितनी बार में यूरिया डालना है, कितनी बार आप अपने खेत में यूरिया का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कई किसान होते हैं 4 बार यूरिया का प्रयोग करते हैं, कई किसान होते 3 बार, और कई किसान होते 2 ही बार प्रयोग करते हैं। तो आपको जितने मतलब मात्रा में लेना है उस हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यूरिया जो है आपको ले लेना है 25 केजी से 30 केजी के बीच में लेना है पहली बार जब पहला खाद प्रयोग करेंगे तो। और उसके साथ में आपको मिला लेना है पोटास 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। और दूसरा आप ले सकते हैं इफ़को कंपनी का सागरिका का काम क्या होता है, जो आपके फसल में टिलिंग बढ़ाने की काम करती है। और आप तीसरा प्रयोग करेंगे रीजेंट अल्ट्रा प्रति एकड़ 4 केजी के हिसाब से, और आपको सागरिका ले लेना है प्रति एकड़ 4 केजी के हिसाब से, ये ले लेना है। और किसान साथियों, इसके साथ में आप जिंक का प्रयोग कर सकते हैं, तो यह जिंक भी ले सकते हैं आप इफ़को कंपनी का। और इसके साथ में आप अगर आपके खेत में थोड़ा सा ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है तो ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं ह्यूमिक एसिड
आप ले सकते हैं 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। 2 केजी भी कंपलसरी हो सकता है, 2 केजी से 4 केजी के बीच में ह्यूमिक एसिड भी ले सकते हैं। 98% वाला ही ले, जो बहुत ही अच्छा कार्य करता है। तो किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड का भी प्रयोग कर सकते हैं आप अपने खेत में। और अगर आपको थोड़ा सा और अच्छा करना है अपने खेत में, तो 19-19 का प्रयोग कर सकते हैं। 19-19 प्रति एकड़ आप ले सकते हैं 4 से 5 केजी। ये भी इफ़को कंपनी का ले तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो किसान साथियों, इन सभी का स्पेशल डोज बना के आप अपने खेत में छिड़काव कर दीजिए। तो यह यूरिया और पोटास और जिंक, ह्यूमिक एसिड, इन सभी का मिश्रण बना के आप पूरे खेत में छिड़काव कर दें। जैसे छिड़काव करने के कुछ समय बाद आपको रिजल्ट आपके खेत में अलग ही देखने को मिलने लगेंगे। तो आपको 4 से 5 दिनों में आपके खेत के जितने भी पौधे होंगे, उनमें आपको कल्लों की संख्या अलग ही देखने को मिल सकती है। कि पूरे खेत में आपको कल्लों की संख्या अलग ही देखने को मिल सकती है। तो किसान साथियों, यह कार्य करने के बाद में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको खेत में आपके कैसा रिजल्ट देखने को मिला। तो किसान साथियों, हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।